हेलो एवरीवन, दिस इज प्राची गुप्ता एंड आई वेलकम यू ऑल। जावा फॉर बिगनर सीरीज में आज हम एक्सेप्शनल हैंडलिंग में थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड को कैसे यूज करते हैं हम ये डिस्कस करेंगे। लास्ट सेशन में हमने एक्सेप्शनल हैंडलिंग में ट्राई, कैच एंड फाइनली कीवर्ड डिस्कस किया था। अगर वो वीडियो आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप देख सकते हैं। इस सीरीज के पहले की वीडियोज अगर आपने नहीं देखे तो उन्हें जरूर देखें और मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आइए शुरू करते हैं आज का सेशन। सबसे पहले समझते हैं थ्रो कीवर्ड क्या होता है। थ्रो कीवर्ड हम किसी भी मेथड के अंदर यूज करते हैं कस्टम एरर मैसेज क्रिएट करने के लिए या फिर हम कस्टम एक्सेप्शन मैसेज क्रिएट करने के लिए। तो किसी भी मैसेज में अगर हमें कस्टम एरर मैसेज क्रिएट करना है या कस्टम एक्सेप्शन मैसेज क्रिएट करना है तो उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। इट इज यूज टू थ्रो अ सिंगल एक्सेप्शन फॉर अ मेथड। थ्रो कीवर्ड यूज करके हम सिंगल एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकते हैं, हम मल्टीपल एक्सेप्शन हम थ्रो नहीं कर सकते। थ्रो कीवर्ड यूज करके ये हमें याद रखना है। तो अभी के लिए आप ये समझ लीजिए कि किसी भी मेथड में अगर हमें कस्टमाइज एरर मैसेज जनरेट करना है या कस्टमाइज एक्सेप्शन मैसेज जनरेट करना है तो उसके लिए हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं, जिससे कि हम जब चाहें हम एक्सेप्शन रेज कर सके, एक्सेप्शन थ्रो कर सके। तो थ्रो कीवर्ड यूज करके हम जब चाहें एक्सेप्शन थ्रो कर सकते हैं कस्टमाइज एक्सेप्शन मैसेज क्रिएट करके। अभी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो आपको ये और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से हम कस्टम एरर मैसेज हम जनरेट करते हैं थ्रो कीवर्ड यूज करके। अब हम इसका सिंटेक्स समझते हैं। तो इसका सिंटेक्स है, सबसे पहले हम यूज करेंगे थ्रो कीवर्ड, फिर उसके बाद न्यू कीवर्ड, उसके बाद एक्सेप्शन क्लास। जिस भी क्लास का हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है उस क्लास का नाम देंगे। अगर हमें अर्थमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करना है तो अर्थमेटिक एक्सेप्शन क्लास का नाम देंगे। हमें अगर इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन थ्रो करना है तो हम यहाँ पे इनपुट क्लास का नाम देंगे। तो जिस भी क्लास का हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है उस क्लास का हम यहाँ पे नाम देंगे। उसके बाद ब्रैकेट में हमारा जो भी कस्टमाइज एरर मैसेज है वो हम देंगे डबल कोट्स के अंदर, क्योंकि ये स्ट्रिंग डेटा है। उसके बाद यहाँ पे हम सेमीकोलन से स्टेटमेंट एंड करेंगे। तो ये तो हो गया थ्रो कीवर्ड को यूज करने का सिंटेक्स। अब इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसके लिए हम जावा कोड राइट करेंगे कि इसको हम कोड में यूज कैसे करेंगे। तो कोड के लिए प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। हम एक वोटिंग प्रोग्राम का एग्जांपल लेते हैं जिसमें हमें एक मेथड क्रिएट करना है एज को चेक करने के लिए। वोटिंग प्रोग्राम में हमें एक मेथड क्रिएट करना है एज को चेक करने के लिए, और मेथड में हमें करना ये है कि अगर एज, इफ एज इज बिलो 18 तो हमें एक एक्सेप्शन थ्रो करना है, मतलब हमें एक कस्टमाइज एरर मैसेज थ्रो करना है और एरर मैसेज में हमें प्रिंट करना है एक्सेस डिनाइड। और अगर एज 18 या 18 साल से ज्यादा है तो हमें प्रिंट करना है एक्सेस ग्रांटेड। तो इस फंक्शन के लिए, इस फंक्शनैलिटी के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है, एज को चेक करने के लिए हमें एक मेथड क्रिएट करना है। तो इसके लिए हमें जावा कोड राइट करना है। तो हम एक्लिप्स आईडी ओपन करते हैं और इसके लिए हम जावा कोड राइट करते हैं। प्रैक्टिकल के लिए हमने Eclipse आईडी ओपन कर लिया। मैंने इसमें ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। जावा प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए हम करते हैं फाइल, न्यू, देन जावा प्रोजेक्ट, और यहाँ देंगे प्रोजेक्ट का नाम और हम क्लिक करेंगे फिनिश पे तो जावा प्रोजेक्ट क्रिएट हो जाएगा। मैं इसे कैंसिल कर रही हूँ क्योंकि मैंने ऑलरेडी एक जावा प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है। आज के प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए हमें एक पैकेज क्रिएट करना है। तो एसआरसी फोल्डर पे हमने राइट क्लिक किया, देन न्यू पैकेज, पैकेज का नाम दे देते हैं सेशन 18 और हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। अब हमें जावा कोड राइट करने के लिए क्लास क्रिएट करना है। तो हमने पैकेज पे राइट क्लिक किया, देन न्यू क्लास, क्लास का नाम दे देते हैं थ्रो कीवर्ड डेमो, और हम पब्लिक स्टैटिक वॉइड में इनको चेक कर देते क्योंकि हमें मेन मेथड चाहिए अपनी क्लास में। एंड हमने फिनिश पे क्लिक कर दिया। तो हमने क्लास क्रिएट कर लिया थ्रो कीवर्ड डेमो के नाम से और हमने एक मेन मेथड यहाँ पे ऐड कर लिया। अब इस क्लास में हमें एक मेथड क्रिएट करना है एज को वैलिडेट करने के लिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे एक मेथड क्रिएट करते हैं। तो मेथड के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा स्टैटिक वॉइड, मेथड का नाम चेक एज, और यहाँ पे हम एक पैरामीटर दे देते हैं इंटीजर टाइप का एज के लिए, इंट एज। और यहाँ पे हम इफ कंडीशन यूज करेंगे मेथड को वैलिडेट करने के लिए। तो यहाँ पे हमारा स्टेटमेंट होगा इफ एज इज लेस देन 18। तो जब एज की वैल्यू 18 ईयर से कम है तो यहाँ पे हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है, मतलब कि हमें यहाँ पे कस्टमाइज एरर थ्रो करना है। यहाँ पे हमें कस्टमाइज एरर थ्रो करना है, हमें यहाँ पे कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करना है। कस्टमाइज एक्सेप्शन तब कब थ्रो करते हैं, जब हमें एरर मैसेज को हमें कस्टमाइज करना होता है। तो यहाँ पे मैसेज थ्रो, एरर मैसेज थ्रो करने के लिए हमारा स्टेटमेंट होगा थ्रो कीवर्ड, फिर न्यू कीवर्ड, और हमें जिस भी क्लास का हमें एक्सेप्शन थ्रो करना है वो क्लास का हम यहाँ पे नाम राइट करेंगे। तो क्लास का नाम है अर्थमेटिक एक्सेप्शन,
और यहाँ पे जो भी एरर मैसेज हमें थ्रो करना है, प्रिंट करना है, वो एरर मैसेज हम यहाँ पे एंटर करेंगे। तो यहाँ पे हम एरर मैसेज दे देते हैं, एक्सेस डिनाइड, एज मस्ट बी एट लीस्ट 18 ईयर्स। अब जब ये कंडीशन ट्रू होगी, जब एज की वैल्यू 18 से कम होगी, तो ये कस्टमाइज एरर मैसेज यहाँ पे ये थ्रो होगा। तो जब भी कॉलिंग फंक्शन एज की वैल्यू 18 से कम पास करेगा, तो ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि यहाँ पे एज की वैल्यू 18 से कम है। और अगर ये वाला कंडीशन फॉल्स होगा, तो ये एल्स कंडीशन में आ जाएगा, जिसमें हमारा एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा है। तो अगर एज की वैल्यू 18 या 18 से ज़्यादा है, तो हमें यहाँ पे एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करना है। प्रिंट स्टेटमेंट है एक्सेस ग्रांटेड। तो हमारा एज को चेक करने वाला मेथड हमारा ये कंप्लीट हो गया। अब हमें इस मेथड को कॉल करना है। इस मेथड को हमें कॉल करना है। तो कॉल कर लेते हैं मेन फंक्शन के अंदर। तो मेथड को कॉल करने के लिए हमारा क्या स्टेटमेंट होगा? सबसे पहले मेथड का नाम चेक एज, और यहाँ पे हम एज की वैल्यू यहाँ पे हम एज एन आर्ग्यूमेंट पास करेंगे। तो यहाँ पे हम एज की वैल्यू हम यहाँ पे पहले करेक्ट पास करते हैं। हम यहाँ पे 19 डाल देते हैं, विच इज वैलिड एज। यहाँ पे कैपिटल सी नहीं, यहाँ पे स्मॉल सी आएगा। मैंने अभी गलती से उसको कैपिटल सी टाइप कर दिया था। अब ये करेक्ट हो गया। अब हमारा ये कोड कंप्लीट हो गया। अब इसको हम एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो हमने यहाँ पे मेन फंक्शन के अंदर हमने एज मेथड को कॉल किया, जिसमें हमने 19 वैल्यू पास की एज एन आर्ग्यूमेंट। तो हमारा ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होना चाहिए, क्योंकि इफ वाला ब्लॉक, तो ये तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि एज ये वाली इस वाले इफ कंडीशन में हम ये वाला इफ कंडीशन तब एग्जीक्यूट होगा जब एज की वैल्यू 18 से कम होगी। तो हमारा ये एल्स वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि एज की वैल्यू हमने 19 पास की है, जो 18 से ज़्यादा है। तो हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो यहाँ ये देखिए, यहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड आ गया, ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। अब हम जब यहाँ पे एज की वैल्यू 18 से कम एंटर करेंगे, हम यहाँ पे 16 एंटर कर देते हैं, और अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। तो यहाँ पे देखिए, ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ, यहाँ पे ये एक्सेप्शन थ्रो हुआ। अब हम ऐसा करते हैं, यहाँ पे मेन मेथड में एज मेथड को कॉल करने के बाद यहाँ पे हम एक प्रिंट स्टेटमेंट राइट करते हैं। अब देखते हैं कि जब एक्सेप्शन आ रहा है, तो ये वाला स्टेटमेंट, एक्सेप्शन के बाद ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है कि नहीं होता है। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, जब भी एक्सेप्शन यहाँ पे अकर हुआ, तो ये वाला स्टेटमेंट, रेस्ट ऑफ द कोड, ये स्टेटमेंट अकर, ये वाला स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ। ये वाला स्टेटमेंट तभी एग्जीक्यूट होगा जब एक्सेप्शन नहीं आएगा। अगर हम यहाँ पे वैलिड एज डालेंगे, 19 डाल देते हैं, तो रेस्ट ऑफ द कोड जो प्रिंट मैसेज है, वो ये देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट हुआ जब एक्सेप्शन नहीं आया। मगर अगर जब एक्सेप्शन आ रहा है, अगर हमने इनवैलिड डेट डाल दिया, तो यहाँ पे एक्सेप्शन आकर होगा, और ये वाला एक्सेप्शन के बाद जो भी लाइंस हैं कोड की, वो एग्जीक्यूट नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है। एक्सेप्शन को हैंडल करने के लिए हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज करते हैं, वो हमने यहाँ पे यूज नहीं किया है। अगर हम यहाँ पे इसको हम ट्राई कैच ब्लॉक में ले लेंगे, तो ये एक्सेप्शन हैंडल हो जाएगा। ट्राई ट्राई दिस मेथड, चूंकि इस मेथड में एक्सेप्शन आ रहा है, तो इस मेथड को हमने ट्राई के अंदर ले लिया। अब इसके बाद हम इसे कैच कर लेते हैं कैच ब्लॉक में। तो कैच एक्सेप्शन ई, और यहाँ पे हम एम्प्टी रखते हैं, इसमें हम कुछ प्रिंट नहीं कर रहे। एक्सेप्शन की स्पेलिंग गलत हो गई है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं। सिर्फ एग्जीक्यूशन के लिए मैं आपको दिखा रही हूँ कि किस तरीके से हम ट्राई कैच ब्लॉक यूज़ करके हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में हमने डिटेल में डिस्कस किया था ट्राई कैच एंड फाइनली ब्लॉक को। अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा है, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। तो अभी हम एक्सेप्शन को हैंडल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये वाला जो लाइन है, चेक एज मेथड को कॉल करने के बाद जो ये वाला लाइन है, वो एग्जीक्यूट होगा। राइट क्लिक किया, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, हमने यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया। तो एक्सेप्शन के बाद जो भी स्टेटमेंट है जिसमें एक्सेप्शन आ रहा है, उसके आगे के कोड भी एग्जीक्यूट हो जाएगा। लेकिन अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे, तो
कोड का एग्जीक्यूशन वहीं पे एक्सेप्शन आते ही हॉल्ट हो जाएगा, वहीं पे आते ही एग्जीक्यूशन कोड का स्टॉप हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने थ्रो कीवर्ड यूज़ करके हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है, हमने क्या किया है, थ्रो कीवर्ड यूज़ करके हमने कस्टमाइज़ एरर मैसेज थ्रो किया है, कस्टमाइज़ एक्सेप्शन क्रिएट किया है। यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को हैंडल नहीं किया है थ्रो कीवर्ड यूज़ करके। तो थ्रो कीवर्ड मेथड में हम तब यूज़ करते हैं, हमें जब कोई कस्टमाइज़ एरर मैसेज क्रिएट करना होता है, कस्टमाइज़ एरर मैसेज को हमें जनरेट करना होता है। थ्रो कीवर्ड हम एक्सप्लिसिटली हम एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए यूज़ करते हैं। एक्सप्लिसिटली का मतलब ये हो गया कि हमारा जब मन करे, हम जब भी चाहें, हम उस टाइम पे हम एक्सेप्शन थ्रो कर सकें। तो थ्रो कीवर्ड एक्सप्लिसिटली एरर मैसेज को थ्रो करने के लिए हम यूज़ करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि थ्रो कीवर्ड हम क्यों यूज़ करते हैं और किस तरीके से यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है थ्रोस कीवर्ड। समझते हैं थ्रोस कीवर्ड क्या होता है। थ्रोस कीवर्ड बेसिकली ये बताने के लिए होता है कि जो मेथड है उसमें एक्सेप्शन अकर हो सकता है, ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है। द थ्रोस कीवर्ड इंडिकेट्स व्हाट एक्सेप्शन टाइप मे बी थ्रोन बाय द मेथड। तो मेथड किस तरह का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, ये थ्रो कीवर्ड वो बताता है कि पहले तो ये बताता है कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, दूसरा वो किस किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है ये भी थ्रोस कीवर्ड में हम मेंशन कर सकते हैं। ये प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करने के लिए होता है। ये बेसिकली प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि जो पर्टिकुलर मेथड है वो किस किस टाइप का एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है, जिससे कि जो भी उस मेथड को यूज कर रहा है वो उस एक्सेप्शन की हैंडलिंग अपने कोड में प्रॉपरली करे, जिससे कि प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन या नॉर्मल फ्लो है वो मेंटेन रहे, उसका एग्जीक्यूशन इंटरप्ट ना हो, रुके नहीं। क्योंकि जब भी एक्सेप्शन अकर होता है, प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हॉल्ट हो जाता है, इंटरप्ट हो जाता है। अगर हम एक्सेप्शन को हैंडल नहीं करेंगे तब, मगर अगर हम एक्सेप्शन को प्रॉपरली हैंडल करते हैं ट्राई कैच फाइनली ब्लॉक यूज करके, तो प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेंटेन रहता है, एक्सेप्शन अकर होने पे भी प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हॉल्ट नहीं होता। तो अगर हमने कोई मेथड क्रिएट किया है और हमें पता है कि उस मेथड में एक्सेप्शन आ सकता है, तो किस तरह का एक्सेप्शन उस मेथड में आ सकता है ये हम इंडिकेट कर सकते हैं थ्रोस कीवर्ड यूज करके, जिससे कि जब भी दूसरा कोई प्रोग्रामर या कोई भी अगर उस मेथड को यूज करे तो उसको पहले से पता हो कि इस मेथड को यूज करने पे किस किस टाइप के एक्सेप्शंस अकर हो सकते हैं, जिससे कि वो अपने कोड में उन एक्सेप्शंस को, उन सारे एक्सेप्शंस को प्रॉपरली अपने कोड में हैंडल कर सके, जिससे कि उसका कोड का एग्जीक्यूशन मेंटेन रहे, उसके कोड का फ्लो मेंटेन रहे। तो ये होता है थ्रोस कीवर्ड के बारे में। अब आप सोच रहे होंगे कि थ्रोस कीवर्ड हम किस सिचुएशन में यूज करेंगे। तो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स में जब मल्टीपल प्रोग्रामर्स काम करते हैं एक साथ, तो एक प्रोग्रामर का डेवलप किया हुआ मॉड्यूल, मतलब कि एक प्रोग्रामर का डेवलप किया हुआ क्लास, उस क्लास के मेथड्स दूसरे प्रोग्रामर्स यूज करते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर किसी एक प्रोग्रामर ने एक क्लास क्रिएट किया है और उसमें दो तीन मेथड्स भी क्रिएट किए हैं, अगर उनमें से कोई मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है, तो प्रोग्रामर क्या करता है, उसको थ्रो कीवर्ड यूज करके मेथड के साथ बता देता है कि ये जो मेथड है, हो सकता है कि इस मेथड को यूज करने पे एक्सेप्शन अकर हो। तो जब दूसरा प्रोग्रामर उस क्लास के मेथड को यूज करेगा तो उसको पहले से पता चल जाएगा कि ये जो मेथड क्रिएट किया है इस प्रोग्रामर ने, इस मेथड को अगर मैं यूज करूंगा तो मुझे एक्सेप्शन अपने कोड में आ सकता है। जिससे कि वो, अगर उसको पता चल जाएगा कि एक्सेप्शन पहले से, अगर उसको पहले से पता है कि एक्सेप्शन आ सकता है, तो वो क्या करेगा, एक्सेप्शन को अपने कोड में हैंडल कर लेगा, और उससे क्या होगा, उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन इंटरप्ट नहीं होगा जब एक्सेप्शन अकर होगा। तो इस तरीके के सिचुएशन में जब प्रोजेक्ट में जब मल्टीपल प्रोग्रामर्स एक साथ काम करते हैं और एक दूसरे के मॉड्यूल्स को यूज करते हैं, एक दूसरे के मेथड्स को यूज करते हैं, तो थ्रोस कीवर्ड यूज करके हम प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करते हैं कि ये जो मेथड है एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है, एक्सेप्शन रेस कर सकता है, तो दूसरा प्रोग्रामर उसको अपने कोड में हैंडल कर लेता है, जिससे कि उसका प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन मेंटेन रहे, नॉर्मल फ्लो मेंटेन रहे। तो इसलिए थ्रोस कीवर्ड को यूज किया जाता है प्रोजेक्ट में अपने कोड में। तो ये तो था थ्रोस कीवर्ड के बारे में। अब समझते हैं कि इसको हम अपने कोड में यूज कैसे करेंगे, इसको हम जावा कोड में कैसे यूज करेंगे। तो ये है उसका सिंटेक्स। सबसे पहले तो है मेथड। तो मेथड का ये हो गया रिटर्न टाइप, जो वॉइड हो सकता है, इंटीजर हो सकता है, कोई भी डेटा टाइप हो सकता है, जो भी मेथड रिटर्न करता है। उसके बाद मेथड का नाम। मेथड का नाम कुछ भी हो सकता है, जैसे अभी हमने पहले वाले एग्जाम्पल में चेक एज लिया था मेथड का नाम, क्योंकि हमें एज को वैलिडेट करना था। और उसके बाद हम देंगे थ्रोस कीवर्ड। थ्रोस कीवर्ड के बाद यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का नाम देना है। तो वो क्लास जिस भी तरह का एक्सेप्शन, जिस भी क्लास का एक्सेप्शन रेस करेगी, हमें यहाँ पे उस क्लास का नाम देना है। यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस का नाम भी दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर वो मेथड जो है वो अर्थमेटिक एक्सेप्शन भी रेस कर सकता है, वो
इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी रेज कर सकता है। तो हम कॉमा से सेपरेट करके हम मल्टीपल क्लासेस का यहाँ पे हम नाम भी दे सकते हैं थ्रोस कीवर्ड के साथ। तो ये तो था उसका सिंटेक्स। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है मेथड का बॉडी, जहाँ पे हमारा पूरा अपना मेथड का कोड आएगा। तो ये हो गया इसका सिंटेक्स। अब इसको हम अपने जावा कोड में कैसे यूज करेंगे सिंटेक्स को, इसके लिए हम वापस एक्लिप्स आईडी में चलते हैं और इसको हम यूज करके देखते हैं, इसको हम इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। थ्रोस कीवर्ड के प्रैक्टिकल डेमोस्ट्रेशन के लिए हम सेम क्लास यूज कर लेते हैं जो अभी हमने थ्रो कीवर्ड के डेमो के लिए क्रिएट किया था। तो इस क्लास में हमने ऑलरेडी एक मेथड क्रिएट किया है, चेक एज मेथड। जो मेथड एक एक्सेप्शन थ्रो करता है, कस्टमाइज एक्सेप्शन थ्रो करता है। एक्सेस डिनाइड, एज मस्ट बी एटलीस्ट 18 ईयर। तो जब भी कॉलर फंक्शन एज, अगर वो एज 18 ईयर से कम पास करेगा तो ये वाला कोड इफ कंडीशन एग्जीक्यूट होगा और ये कंडीशन ट्रू हो जाएगी और ये एक्सेप्शन थ्रो होगा अगर 18 ईयर से कम एज की वैल्यू होगी तो। और अगर 18 ईयर से ज़्यादा होगी तो ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हो जाएगा। तो ऑलरेडी हमने एक चेक एज मेथड इस क्लास में क्रिएट किया हुआ है, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं थ्रोज के डेमोन्स्ट्रेशन के लिए। अब हमें ये तो पता ही है कि ये वाला मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। अब हमें ये कॉलर को इन्फॉर्म करना है कि जो भी प्रोग्रामर इस मेथड को यूज़ करेगा या अपने कॉल करेगा, हमें उसको इन्फॉर्म करना है कि ये मेथड एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो उसके लिए हम थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे क्योंकि हमें पता है कि ये अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, जहाँ पे हमने मेथड का नाम मेंशन किया है, सिंटेक्स यूज किया है, स्टेटमेंट यूज किया है मेथड क्रिएट करने के लिए, हम बस इसके जस्ट नेक्स्ट में यहाँ पे हम थ्रोज कीवर्ड यूज करेंगे कि ये मेथड थ्रो करता है। क्या थ्रो करता है? अरिथमेटिक एक्सेप्शन थ्रो करता है। तो थ्रोज के बाद जो भी क्लास का एक्सेप्शन थ्रो करता है उस क्लास का हम यहाँ पे नाम देंगे। हमें पता है कि यहाँ पे अरिथमेटिक एक्सेप्शन क्लास का एक्सेप्शन थ्रो होगा, तो वो क्लास का हमने यहाँ पे नाम दे दिया। अगर हम यहाँ पे मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस का नाम अगर हमें मेंशन करना है तो कॉमा से हम वो भी सेपरेट कर सकते हैं। अगर हमें पता है कि इस मेथड के अंदर अरिथमेटिक एक्सेप्शन के अलावा इनपुट आउटपुट एक्सेप्शन भी थ्रो हो सकता है, तो कॉमा लगा करके हम यहाँ पे आईओ एक्सेप्शन भी राइट कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस का यहाँ पे हम नाम मेंशन कर सकते हैं। अगर क्लास मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो करता है तो, या कर सकता है तो, अगर चांसेस हैं कि क्लास नहीं सॉरी मेथड, अगर मेथड मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है तो यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस का भी नाम मेंशन कर सकते हैं थ्रोज कीवर्ड के बाद। तो थ्रोज कीवर्ड बेसिकली जो भी मेथड को कॉल करता है उसको बताने के लिए होता है, उसको इन्फॉर्म करने के लिए होता है कि ये जो पर्टिकुलर मेथड जो हमने क्रिएट किया है, ये इस मेथड को यूज करने पे एक्सेप्शन अकर हो सकता है। किस किस तरह का एक्सेप्शन अकर हो सकता है वो हम यहाँ पे एक्सेप्शन क्लास का नाम यूज करके मेंशन करते हैं। यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस को भी मेंशन कर सकते हैं। तो अभी तो हमने यहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया कि ये चेक एज मेथड जो है वो एक्सेप्शन थ्रो कर सकता है और ये मेथड दो तरह के एक्सेप्शन क्लासेस का एक्सेप्शन थ्रो करेगा, पहला अरिथमेटिक एक्सेप्शन, दूसरा आईओ एक्सेप्शन। अब हमारा मेथड तो हो गया कंप्लीट। अब हमें इसे कॉल करना है, तो हमने ऑलरेडी यहाँ पे इसको मेन मेथड में कॉल किया हुआ है और एक्सेप्शन भी हैंडल किया हुआ है ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके। तो यहाँ पे हमने जब मेथड को कॉल किया चेक एज मेथड, तो हमने यहाँ पे 14 वैल्यू पास की है। 14 18 से कम है, यहाँ पे हमने 14 ईयर्स पास किया है, तो 14 ईयर्स 18 से कम है, तो हमारा ये वाला कोड ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा और एक एक्सेप्शन भी रेज होगा, एक्सेप्शन भी थ्रो होगा। ये कस्टमाइज एक्सेप्शन है जो हमने थ्रो कीवर्ड यूज करके क्रिएट किया है। तो अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। तो जैसे ही एक्सेप्शन, अब ये तो हमें पता है कि जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है, जैसे ही एक्सेप्शन रेज होता है तो एक्सेप्शन अकर होने के बाद जो भी कोड होता है वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। कब एग्जीक्यूट नहीं होता है? अगर हमने एक्सेप्शन को हैंडल ना किया हो ट्राई कैच ब्लॉक यूज करके तो। पर अगर हमने ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है तो एक्सेप्शन के अकर होने के बाद जितना भी कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, क्योंकि प्रोग्राम का नॉर्मल फ्लो मेंटेन्ड रहता है एक्सेप्शन को हैंडल करने से। तो अभी हमारा ये वाला जो स्टेटमेंट है रेस्ट ऑफ द कोड, ये स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा क्योंकि यहाँ पे हमने ट्राई कैच ब्लॉक यूज किया है। अब इसे एग्जीक्यूट करके देखते हैं, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे रेस्ट ऑफ द कोड, ये वाला स्टेटमेंट यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गया। अब चूंकि यहाँ पे हमने एक्सेप्शन को प्रिंट नहीं किया है इसलिए यहाँ पे कौन सा एक्सेप्शन अकर हुआ है वो यहाँ पे प्रिंट नहीं हो रहा। तो एक्सेप्शन को भी प्रिंट कर लेते हैं, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन ई डॉट टू स्ट्रिंग। अब जो भी एक्सेप्शन अकर हुआ है वो एक्सेप्शन भी यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो जब भी एक्सेप्शन अकर होगा पहले ट्राई कैच में ये मेथड एग्जीक्यूट होगा, मेथड एग्जीक्यूट होते एक्सेप्शन तो अकर होगा ही होगा क्योंकि हमने यहाँ पे 14 वैल्यू पास की है। एक्सेप्शन अकर होते ही कैच ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा और एक्सेप्शन जो भी आई है
इसमें एक्सेप्शन के वेरिएबल में जो भी मैसेज होगा वो यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। तो इसे एग्जीक्यूट करते हैं, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, पहले एक्सेप्शन अकर हुआ। एक्सेप्शन में जो भी हमने कस्टमाइज मैसेज डाला था, एक्सेस डिनाइड, एज मस्ट बी 18 ईयर्स, वो प्रिंट हुआ। उसके बाद जो प्रिंट स्टेटमेंट था रेस्ट ऑफ द कोड का, ये वाला, फिर वो एग्जीक्यूट हुआ। तो इस तरीके से हमने थ्रोज कीवर्ड यूज किया और थ्रो कीवर्ड यूज किया। अब हम यहाँ पे अगर हम करेक्ट एज डालेंगे, करेक्ट एज डाल देते हैं, वैलिड एज हम डाल देते हैं 20। तो ये वोटिंग के लिए वैलिड है ये एज। तो राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। तो ये देखिए, यहाँ पे कोई भी एक्सेप्शन अकर नहीं हुआ क्योंकि हमारा ये वाला एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है। जब हमने चेक एज को कॉल किया विथ वैल्यू 20 एज एन आर्ग्यूमेंट, तो हमारा ये एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ है जहाँ पे एक्सेस ग्रांटेड प्रिंट हो गया, और फिर उसके बाद जो हमारा स्टेटमेंट है रेस्ट ऑफ द कोड वो एग्जीक्यूट हो गया। तो इस तरीके से हम थ्रोज कीवर्ड यूज करते हैं प्रोग्रामर को इन्फॉर्म करने के लिए कि ये जो मेथड है उस मेथड में हो सकता है कि कोई एक्सेप्शन रेज हो, और किस तरह का एक्सेप्शन रेज हो सकता है वो भी हम यहाँ पे मेंशन करते हैं। और थ्रो कीवर्ड हम यूज करते हैं कस्टमाइज एरर मैसेज को क्रिएट करने के लिए, एक्सप्लिसिटली एरर मैसेज को जनरेट करने के लिए, थ्रो करने के लिए, एक्सप्लिसिटली एक्सेप्शन को थ्रो करने के लिए हम थ्रो कीवर्ड यूज करते हैं। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि थ्रो और थ्रो कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, हम क्या यूज करते हैं। तो एक बार हम फिर से देखते हैं कि थ्रो और थ्रो कीवर्ड में क्या डिफरेंस है। तो एक बार हम फिर से थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड में क्या डिफरेंस है हम समझ लेते हैं। थ्रो कीवर्ड हम मेथड के अंदर यूज करते हैं। थ्रो कीवर्ड हम मेथड के अंदर यूज करते हैं, आप देख सकते हैं थ्रो कीवर्ड हमने मेथड के अंदर यूज किया है, और थ्रोज कीवर्ड हम मेथड के नाम के साथ यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि ये मेथड किस किस तरह का एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। और थ्रोज कीवर्ड हम मेथड में एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं। थ्रोज कीवर्ड हम मेथड में एक्सेप्शन को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं, हम कस्टमाइज एरर मैसेज को जनरेट करने के लिए यूज करते हैं थ्रो कीवर्ड। और थ्रोज कीवर्ड हम मेथड के नाम के साथ यूज करते हैं, ये बताने के लिए कि ये मेथड कौन कौन से तरह के एक्सेप्शन जनरेट कर सकता है। तो ये दो तो बहुत इंपॉर्टेंट और मेन पॉइंट है, डिफरेंस है थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड में। ये दोनों का नाम सेम लगता है पर दोनों में काफी डिफरेंस है। और सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस यहाँ पे हम मेंशन कर सकते हैं, डिक्लेयर कर सकते हैं थ्रोज कीवर्ड के साथ। यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन क्लासेस मेंशन कर सकते हैं थ्रोज कीवर्ड के साथ, मगर थ्रो कीवर्ड सिर्फ सिंगल एक्सेप्शन ही थ्रो कर सकता है, यहाँ पे हम मल्टीपल एक्सेप्शन थ्रो नहीं कर सकते। तो ये कुछ दो तीन इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस हैं थ्रोज एंड थ्रो कीवर्ड में। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है, इन डिफरेंसेस को भी याद रखना है। तो आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा कि थ्रो एंड थ्रोज कीवर्ड में क्या डिफरेंस होता है, इसको हम जावा के कोड में कैसे यूज करते हैं, इसका प्रैक्टिकल क्या यूज है। तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में नए टॉपिक के साथ। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।